नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित आधुनिक काल का भाग 5 अध्ययन करेंगे। तो आज हम भाग 5 में बात करने वाले हैं हिंदी पत्रकारिता। तो एक छोटा सा टॉपिक रहेगा बिल्कुल, और इसके बाद हमारा ये आधुनिक काल का जो ये पूरा सीरीज है ये समाप्त हो जाएगी और द्विवेदी काल भी इसी में आएगा। लेकिन आधुनिक काल का जो ये जिक्र है ये थोड़ा सा इसको अलग करके द्विवेदी युग जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज इसको समाप्त कर लेते हैं, वो भी आधुनिक काल में ही आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में पत्रकारिता का आरंभ। तो उससे पहले बता दूं, ये प्लेलिस्ट के लिंक हैं जो आपको पीडीएफ प्राप्त होगी, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो भारत में पत्रकारिता का आरंभ, तो हमें समझने हिंदी पत्रकारिता को समझने से पहले हमें समझना होगा कि भारत में पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ और उसे किसने प्रारंभ किया। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में पत्रकारिता। तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत जो हुई थी वो 1780 ईस्वी में हुई थी, 1780 ईस्वी में हुई थी। और उस समय जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रथम मुद्रित अंग्रेजी समाचार जो था वो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर ये नाम था उसका, और जिसे हिक्की गजेट कहा जाता था, ये प्रकाशित किया गया जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में। और सन 1780 से 1818 तक जो भारतीय पत्रकारिता पर केवल अंग्रेजी जो थे, अंग्रेज ही छाए रहे और सभी पत्र जो थे वो अंग्रेजी में ही छपा करते थे तब तक। तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र कब से छपना प्रारंभ हुए उसको देखते हैं कि भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र का इतिहास 1818 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और जो पहला समाचार पत्र हुआ था वो 1816 ईस्वी में कलकत्ता से गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया था। तो ये जो पत्र था बंगाल गजट नाम से निकाला गया था और इसके जो संपादक रहे वो गंगाधर भट्टाचार्य थे। 1816 में निकाला गया था। तो ये एक इसकी विशेषताएं क्या थी वो भी देखेंगे, क्योंकि बंगाल गजट जो है वो प्रथम कह सकते हैं, प्रथम जो भारतीय समाचार था, तो इसलिए उसके महत्वपूर्ण तथ्य भी हमें समझने होंगे। तो बंगाल गजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये अंग्रेजी भाषा में छपा था और इसका प्रकाशन 1816 ईस्वी में हुआ था और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये जरूर याद कर लें, क्योंकि कभी अगर प्रश्न आ गया तो ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो जब हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ वो हमें समझना होगा, क्योंकि ये जो समाचार पत्र था ये जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में छपा था। पहला भारतीय समाचार पत्र था, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में छपा था। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर ने इसका संपादन किया था और उद्दंत मार्तंड जो था इसके प्रकाशन दिन को ही 30 मई को जो था इसको ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसमें जो खड़ी बोली का जो नाम मिलता है वो मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है, खड़ी बोली का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारा जो हिंदी का पहला समाचार पत्र रहा है उससे संबंधित। तो पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था और इसका प्रकाशन वर्ष 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ था और संपादक जुगल किशोर थे जो कि कानपुर के निवासी थे। और इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में। और इसमें खड़ी बोली का जो नाम था वो मध्य देशी भाषा का के रूप में नाम उसका उल्लेख था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो भारत में पत्रकारिता से संबंधित। तो और पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था और हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो अब बात करेंगे 19वीं शताब्दी की पत्रकारिता। तो जो 19वीं शताब्दी की पत्रकारिता है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम उत्थान,
जो 1826 से 1867 तक है, और द्वितीय स्थान जो 1868 से 1868 से 1885 तक रहेगा, और तृतीय उत्थान जो था वो 1826 से 19 तक का माना जाता है। तो ये सभी हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रथम उत्थान में क्या था, द्वितीय में क्या था और तृतीय में क्या था। तो चलिए देखते हैं। प्रथम उत्थान 1826 से 1867 तक का जो समय रहा है पूरा 1826 से, तो इसमें भारतीय के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। तो भारतीय युग के जो भारतीय जी थे उससे पहले के जो पत्र पत्रिका थे उसके विकास का जो ये पहला दौर था ये पूरा हो चुका था, और इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता का जो आरंभ है वो हम समझ सकते हैं कि भारतीय युग से पूर्व में ही हुआ था। नीलम जी गुड मॉर्निंग। और पत्र पत्रिकाओं का जो सीधा संबंध था वो जन जागरण से था, और उस समय जन जागरण का केंद्र कलकत्ता था। तो अधिकतर जो भी पत्र छपते थे वो कलकत्ता से ही प्रकाशित होते थे। तो इसमें समझ लेते हैं कौन कौन से जो उद्दंत मार्तंड था उसके बाद निकलने वाले कौन कौन से समाचार पत्र रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले होगा बंगदूत, जो कि 1829 में प्रकाशित हुआ था। ये शिवंकर ने इसका प्रकाशन वर्ष है। और प्रजामित्र जो 1834 में, और बनारस अखबार 1845 में, मालवा अखबार 1849 में, सुधाकर जो था ये 1850 में, और बुद्धि प्रकाश 1852 में प्रकाशित हुआ था। तो ये समाचार पत्र हैं जो उस समय प्रकाशित हुए थे। भारतीयों से पूर्व वाले ये समाचार पत्र हैं कि प्रथम उत्थान के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद है समाचार सुधा वर्षण, इसका समय 1854 है, और प्रजा हितैषी का 1855, तत्वबोधिनी पत्रिका ये 1865 में प्रकाशित हुआ, और ज्ञान प्रदायनी पत्रिका ये 1866 में, और वृतांत विलास 1867 में। ये पत्र और पत्रिकाएं हैं सभी जो उस समय प्रकाशित हुई थी प्रथम उत्थान के समय, यानी 1826 से 1867 तक। तो ये जो प्रथम उत्थान था इसमें ज़्यादातर साप्ताहिक पत्र जो थे प्रकाशित हुए थे, और इस काल की पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य जो था वो जनता में एक जागरण उत्पन्न करना था, सुधार की भावना उत्पन्न करना था। और ये जो पत्रिकाएं रही हैं अपनी अपनी सीमाओं में अन्याय का प्रतिकार भी कर रही हैं, क्यों ये पत्रिकाएं 2 या 3 भाषाओं में निकल रही थी। तो इन्होंने इनसे जो जिनमें हिंदी भाषा अपरिष्कृत रूप से कह सकते हैं और अपरिमार्जित रूप में मिलती है, तो इनकी जो हिंदी भाषा थी वो अपरिष्कृत थी और अपरिमार्जित रही है। और अब बात करेंगे द्वितीय उत्थान की। तो ये 1868 से 1885 तक का है समय। तो जो हिंदी पत्रकारिता के द्वितीय उत्थान में भारतीय हरिश्चंद्र का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। तो उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अभाव को दूर करने का प्रयास किया था, और इस काल में हिंदी भाषा का एक रूप स्थिर रूप मिलता है, परिमार्जित रूप मिलता है, जो कि हमें पहले उत्थान में नहीं मिला था। और जागरण की भावना के प्रसार हेतु ये जो गंभीर लेख लिखे गए इसमें, और शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं का भी इसमें प्रकाशन हुआ था। और जो पत्रिकाएं जो थी बहुत सारी जो अलग अलग विषय से संबंधित थी, जैसे बाल बोधनी जो थी वो, और पत्रिका जो नारी शिक्षा से संबंधित थी। तो कुछ पत्रिकाएं यहाँ पे भी हम देखेंगे पत्र पत्रिकाएं। तो कवि वचन सुधा का जो है ये भारतीय के जीवन काल से प्रकाशित होने वाली कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, ये ध्यान रखें। तो कवि वचन सुधा जो है ये 1868 में प्रकाशित हुए, जगत समाचार 1869 में, बिहार बंधु 1871 में, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और बाल बोधनी 1874 में, और भारत बंधु जो था वो 1874 में। तो ये जो बाल बोधनी है यही पत्रिका जो थी नारी शिक्षा से संबंधित थी, इसको ध्यान रखें। और काशी पत्रिका जो है ये जो इसका समय रहेगा 1875, और हिंदी प्रदीप का 1877, सारस सुधा निधि तो इसका है सारस नहीं सार सुधा निधि होना चाहिए, तो 1879, आनंद कादम्बिनी का समय होगा 1881, और भारत का है 1883, और ब्राह्मण पत्रिका का 1883। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं। उसके इससे अलग जो थी भारतोदय थी जो कि 1885 में प्रकाशित हुआ, और कान्य कुब्ज प्रकाश जो था वो 1884 में। तो ये दो का यहाँ पे वर्णन नहीं है, वो आप देखें वैसे, क्योंकि
पत्रिकाएं जो हैं ये हम वैसे भी बाद में अपने जब पूरा सिलेबस करते हैं उसमें आएगा आगे टॉपिक, उसमें भी करेंगे, लेकिन अभी सिलेबस इसमें दिया गया था तो करना इम्पोर्टेंट था। और तृतीय उत्थान जो है 1886 से 1900 तक माना जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता का जो तृतीय उत्थान था उसमें 200 से भी ज़्यादा छोटी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। तो इसमें भाषा की शक्ति और लोकप्रियता का बोध होने के साथ जो देशव्यापी जागरण था उसकी भी हमें सूचना मिलती है। और तीसरे उत्थान तक जो राजनीतिक चेतना का केंद्र जो था वो बंगाल ही था। तो इन जो 25 वर्षों में हिंदी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई थी। तो हम इसमें कुछ देख लेते हैं पत्रिकाएं। तो आर्यावत जो है इसका समय है 1887, रहस्य चंद्रिका का 1888 और हिंदी बंगभाषी तो 1890 में हुआ था इसका प्रकाशन। और नागरी नीरद जो कि 1893 और साहित्य सुधा निधि इसका है 1894 और नागरी प्रचारणी पत्रिका इसका समय है 1896। तो ये कुछ पत्रिकाएं रही हैं। और समस्या पूर्ति जो है वो 1897 में, रसिक पत्रिका 1897 में, समाज जो उपन्यास नाम से आई थी वो 1898 में, और पंडित पत्रिका 1898 में, और सरस्वती 1900 में। यहाँ पे सिर्फ पत्रिकाएं हैं और उनका प्रकाशन जब हुआ था, जब प्रकाशित हुई थी वो दिया गया है, अधिक नहीं यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि हमें ये चीज़ बाद में भी डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसमें ये भी देखना है कौन सी पत्रिका जो का क्या विषय रहा है। अभी हमें सिर्फ उसका उत्थान देखना था, उससे संबंध जब उसमें 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता देखनी थी। और इसके बाद हमें छायावाद में भी कुछ पत्रिकाएं डिस्कस करेंगे, तब हम पूरा एक साथ डिस्कस कर लेंगे सभी इनके क्या क्या विषय रहे थे। और ये पीडीएफ का जो जब हम आपको मिलेगी, तो आपको अगर पीडीएफ में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हिंदी पत्रकारिता जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। और आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, आप हमें magicalstudy.email.com पर ज़रूर बताएं, @gmail.com पर। और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।